क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं फिर आऊंगा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था, इस बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। श्री कृष्ण के ये वचन सदियों से गूंज रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके साथ कौन लौटेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब द्वापर युग का अंत हुआ, कृष्ण ने वादा किया, जब भी धर्म कमजोर होगा वे लौटेंगे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आएंगे। कलयुग के लिए डेस्टिन्ड आखिरी अवतार कल्कि भी अकेले नहीं होंगे। इस युग के अंधकार को हराने के लिए एक अकेले हीरो से ज्यादा की जरूरत होगी, एक कलेक्टिव जागृति की। यह वादा सिर्फ एक भगवान के लौटने का नहीं है, बल्कि मानवता में छुपी दिव्यता के जागने का है। हजारों वर्षों से छिपा ये रहस्य आज खुलने वाला है। कृष्ण का आखिरी वादा सिर्फ एक मिथ नहीं, ये एक कहानी है जो अब सामने आ रही है। अब सवाल है, क्या वो लोग जो कृष्ण के साथ लौटेंगे पहले से इस धरती पर आ चुके हैं? आज ये रहस्य खुलेगा। विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि की भविष्यवाणी में एक रहस्य छुपा है। वह अकेले नहीं लौटेंगे। कृष्ण ने कलेक्टिव वापसी का इशारा किया था, जागी हुई आत्माओं की एक लीजन, न कि एक अकेला उद्धार करता। कलयुग का इल्यूजन एक हीरो के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए मेंटर्स, वॉरियर्स और हीलर्स की एक कोऑर्डिनेटेड फोर्स की जरूरत है। पुराने टेक्स्ट एक कॉस्मिक कॉल का वर्णन करते हैं जो सबसे रेजिलिएंट और वाइज आत्माओं को बुलाता है। कुछ पुरानी, कुछ नई जागी हुई भविष्यवाणी पैसिव वेटिंग से एक्टिव पार्टिसिपेशन में बदल जाती है। ये बचाए जाने के बारे में नहीं है, बल्कि डिवाइन मिशन में शामिल होने के बारे में है। आखिरी लड़ाई अकेली नहीं है, ये लाइट का एक सेक्रेड गैदरिंग है, एक नया युग लाने के लिए एक कन्वर्जेंस है। ये वादा जागृति की एक सिम्फनी के लिए था, न कि एक सोलो एक्ट। हमें तैयार होने, सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट किया जाता है। भविष्यवाणी एक इनविटेशन है। क्या आप कॉल का जवाब देंगे? वापसी कलेक्टिव है। कई लोगों में डिविनिटी जाग रही है। महाभारत का अंत गंभीर था, विजयी नहीं। एक दुनिया खंडर में धर्म का पतन। इस अंधकार में कृष्ण ने भविष्य की वापसी के बीज बोए। कलयुग के लिए एक वादा। कल्कि पुराण जैसे ग्रंथ एक धीमी डिके का वर्णन करते हैं। शासक चोरों की तरह, सच्चाई नष्ट, मटेरियलिज्म बढ़ रहा है। भविष्यवाणी धीरे धीरे सामने आती है, अपोकलिप्स के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रीपिंग शैडो के रूप में। फिर भी इन ग्रंथों में भी उम्मीद बनी रहती है। अराजकता के चरम पर कल्कि का उदय होगा। लंबी रात सुबह की प्रस्तावना है, आत्माओं के लिए परखे जाने और जागृत होने का समय। अंधकार में डिसेंट बड़े पैमाने पर जागृति के लिए जमीन तैयार करता है। भविष्यवाणी परिपक्व होती है, सिर्फ होती नहीं है। एक नई शुरुआत के लिए मंच तैयार है। कल्कि की भविष्यवाणी के केंद्र में एक डिवाइन आर्मी है। चिरंजीवी, 7 अमर, जिन्हें लगभग इटर्नल जीवन मिला है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। हर एक के पास यूनिक ज्ञान और शक्ति है। वे धर्म के लिविंग लाइब्रेरीज हैं, कॉस्मिक मेमोरी के गार्डियन, अपने पल का इंतजार कर रहे हैं। सदियों के पतन के दौरान उन्होंने देखा है, प्राचीन तरीकों को संरक्षित किया है। जब कल के प्रकट होंगे तो वे उनके जनरल और एडवाइजर के रूप में उभरेंगे, अतीत और भविष्य को जोड़ेंगे। उनकी भूमिका स्थिर करना और मार्गदर्शन करना है, यह सुनिश्चित करना कि एक नए युग में संक्रमण प्रिसाइज हो। दुनिया की आत्मा के लिए लड़ाई सिर्फ मॉर्टल्स के लिए बहुत बड़ी है। चिरंजीवी धर्म के एंकर हैं, कल्कि के आने के लिए लाइन पकड़े हुए हैं। अमर लोगों में परशुराम की भूमिका वाइटल है। वह कल्कि के मार्शल गुरु बनने के लिए डेस्टिन्ड है। विष्णु के छठे अवतार के रूप में परशुराम राइटियस फ्यूरी और डिसिप्लिन का अवतार है। उनका उद्देश्य कल्कि को डिवाइन वॉरफेयर और शक्ति का सही इस्तेमाल करने के ज्ञान में प्रशिक्षित करना। यह मेंटरशिप सुनिश्चित करती है कि कल्कि की शक्ति डिसिप्लिन और कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग के साथ संतुलित हो।
परशुराम का मार्गदर्शन कल्कि को मॉर्टल से डिवाइन वॉरियर में बदल देता है। धर्म की मशाल एक अवतार से दूसरे में गुजरती है। परशुराम इंतजार कर रहे हैं, आग के रखवाले आखिरी अवतार के मिशन को इग्नाइट करने के लिए तैयार है। कल्कि की सेना सिर्फ सेलेस्टियल नहीं है, यह साधारण लोगों से बनी है जो एक हायर पर्पस के लिए जाग रहे हैं। दुनिया भर में व्यक्तियों को एक सटल कॉल महसूस होता है, सच्चाई के लिए एक यर्निंग, लालच का रिजेक्शन, करुणा की ओर एक खिंचाव। ये आत्माएं नए युग की ग्राउंड ट्रूप्स हैं, पृथ्वी पर चेतना को एंकर कर रही हैं। उनका जागरण शांत है, मेडिटेशन, इंटीग्रिटी और दयालुता के कार्यों के माध्यम से वे एक ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं, एक मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसे वे मुश्किल से समझते हैं। उनकी कलेक्टिव एनर्जी सतयुग की नींव रखती है। जैसे जैसे कल्कि का आगमन करीब आता है, ये जागरण तेज होता है। शांत योद्धा पहले से ही हमारे बीच हैं, चेतना को शुद्ध कर रहे हैं और प्रकाश को धारण कर रहे हैं। आखिरी लड़ाई तलवारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि मन और दिल के भीतर लड़ी जाती है। असली दुश्मन इल्यूजन है, लालच, प्रोपेगेंडा, डिस्ट्रैक्शन और ईगो। कल्कि की सेना सच्चाई, क्लैरिटी और हायर कॉन्शियसनेस से लड़ती है। उनका मिशन इल्यूजन्स को तोड़ना और इंटरकनेक्टेडनेस और कंपैशन को रिस्टोर करना। चिरंजीवी और जागी हुई आत्माएं इस प्रकाश को बढ़ाती हैं, साहस और क्लैरिटी फैलाती हैं। असली युद्ध कंफर्ट पर सच्चाई, डर पर प्यार को चुनने का साहस है। हर जागी हुई आत्मा स्पिरिट की इस क्रांति में एक सैनिक है। आज की दुनिया डिजिटल माया का एक जाल है, डिस्ट्रैक्शन, डिसइंफॉर्मेशन और आइसोलेशन। चुनौती शोर के बीच इनर साइलेंस और टाइमलेस वैल्यूज को विकसित करना है। जागी हुई आत्माएं लाइट हाउसेस हैं जो होने का एक ज्यादा ऑथेंटिक, कनेक्टेड तरीका दिखाती है। इल्यूजन कहता है कि हम अलग हैं, सच्चाई हमारी एकता है। दयालुता का हर कार्य महान इल्यूजन के खिलाफ एक वार है। तैयारी एस्केप नहीं है, बल्कि वाइज नेविगेशन है। टेक्नोलॉजी का कॉन्शियसली उपयोग करना, असली ज्ञान खोजना, सच्ची कम्युनिटी बनाना। जागे हुए लोग माया के लैबिरिंथ में चलते हैं, सच्चाई का धागा पकड़े हुए। ऐसा करके वे दूसरों के लिए रास्ता रोशन करते हैं। हमने कृष्ण के वादे, अमर सेना और अनगिनत आत्माओं के जागरण का पता लगाया है। आखिरी लड़ाई चेतना का युद्ध है जो अब सामने आ रहा है। भविष्यवाणी अब दूर नहीं है, यह आपके बारे में है। क्या आपको सच्चाई के लिए एक यर्निंग, इंटेग्रिटी और कंपैशन के लिए एक कॉल महसूस होता है? ये जागरण के संकेत हैं। धर्म के प्रति आपकी कमिटमेंट कॉस्मिक रूप से सिग्निफिकेंट है। कल की जागी हुई आत्माओं की एक लीजन के साथ आते हैं। शायद आपका जीवन इस पल के लिए ट्रेनिंग रहा है। सेना कैंप में नहीं, बल्कि चेतना में इकट्ठा होती है। आखिरी वादा आपके भीतर जागने वाली डिविनिटी के बारे में है। भविष्यवाणी सामने आ रही है और आप शायद पहले से ही इसका हिस्सा हैं। अब वो टाइम आ गया है जब कृष्णा का प्रॉमिस शेप लेना शुरू कर रहा है। कल की आएंगे, पर वो अकेले नहीं आएंगे। उनके साथ एक आर्मी होगी, एक ऐसी आर्मी जिसकी तलवारें कॉन्शियसनेस में चमकती हैं, जिनकी लड़ाई बुराई के खिलाफ नहीं, बल्कि वैल्यूज की कमी के खिलाफ है। और अब सवाल आपसे है, क्या आप इस आर्मी का पार्ट हैं? क्या आपकी सोल वो कॉल सुन रही है? अपने दिल की खामोशी में क्या आपको कुछ महसूस होता है? एक ऐसी फीलिंग कि आप कुछ बड़े काम के लिए बने हैं, कि आपकी जर्नी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए है। ये एक इनविटेशन है अपने अंदर के वॉरियर को जगाने का, अपनी लाइट को एक ऐसी दुनिया में चमकाने का जो मीनिंग ढूंढ रही है। ये प्रोफेसी सिर्फ पास्ट की स्टोरी नहीं है या फ्यूचर का विजन नहीं है। ये वो अवेकनिंग है जो आपके अंदर अभी हो रही है। क्या आप इस कॉल का जवाब देंगे? कल की अकेले नहीं आ रहे, वो तो पहले से ही यहां है और तुम शायद उसका हिस्सा हो।